हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे केनरा बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से हिडन चार्जेस आप लोगों को देने होते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि अगर आप इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो क्या आप लोगों का पैसा सुरक्षित होता है या फिर नहीं होता है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि इन दोनों ही बैंकों के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, लेकिन यहाँ पर इनके सर्विस चार्जेस में कुछ बदलाव किया गया है। इसके अलावा काफी सारे लोगों ने कमेंट किया है जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो लेकर के आना पड़ा। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो ये दोनों ही बैंक DICGC से इंश्योर हैं। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है, जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों ये दोनों ही बैंकों में से कोई भी एक बैंक कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये गवर्नमेंट बैंक है तो डूबने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब दोस्तों हम चलते हैं इन दोनों ही बैंकों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं इन दोनों ही बैंकों में। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उस केस में आपका जो अकाउंट होता है वो माइनर की कैटेगरी में होता है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर कस्टमर्स को 2.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा अगर आप 1 ईयर का FD ओपन करवाते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में तो ऐसे केसेस में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 6.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तब यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 6.80% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का माइनस पॉइंट ये है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है अपने कस्टमर को कि अगर आप 399 डेज यानी कि 399 दिनों का अपना एक FD ओपन करवाते हो तो ऐसे केसेस में हम आप लोगों को 7% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेंगे। लेकिन जब आप इनके मोबाइल बैंकिंग में विजिट करोगे और वहां पर 399 डेज सेलेक्ट करोगे तो ये 399 डेज सेलेक्ट होगा ही नहीं। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा फंडा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम केनरा बैंक की बात करें तो केनरा बैंक अपने कस्टमर को 2.90% का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ऑफर करता है। इसके अलावा अगर आप 1 ईयर का FD ओपन करवाते हैं तब ऐसे केसेस में केनरा बैंक आप लोगों को 6.90% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तब यहाँ पर आप लोगों को 7.40% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से काफी ज्यादा बेस्ट हो जाता है केनरा बैंक, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को केनरा बैंक ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। दोस्तों ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा होता रहता है तो हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते हैं। हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया हो या फिर कम हो गया हो। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम मिनिमम बैलेंस की बात करें तो यहाँ पर अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चेकबुक लेते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को रूरल में 250 रुपए, सेमी अर्बन में 500 रुपए, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोग को 1000 रुपीज तक मेंटेन करना होता है। और अगर आप यहाँ पर अपना बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो ऐसे केसेस में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों से मैक्सिमम 100 रुपए प्लस GST तक चार्जेस करता है। दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को क्वार्टरली एवरेज बैलेंस यानी कि प्रति 3 महीने में अपना एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है, जबकि केनरा बैंक के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केनरा बैंक में अगर आप चेकबुक लो या फिर ना लो फिर भी यहाँ पर आप लोगों को रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज मेंटेन करना होता है। और यहाँ पर आप लोगों को एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को 45 रुपीज प्लस GST तक चार्जेस देना पड़ सकता है मैक्सिमम। तो दोस्तों यहाँ पर मिनिमम बैलेंस के मामले में केनरा बैंक आप लोगों से ज्यादा मिनिमम बैलेंस ले रहा है, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कम मिनिमम बैलेंस ले रहा है। लेकिन यहाँ पर चार्जेस की अगर हम बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का केनरा बैंक के मुकाबले काफी ज्यादा चार्जेस है। बाकी केनरा बैंक का
काफी कम चार्जेस है। यहाँ पर आप लोगों को 45 रुपीज तक ही चार्जेस देना पड़ रहा है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम SMS अलर्ट चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में 15 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है, जबकि केनरा बैंक आप लोगों से 22 पैसे पर SMS चार्जेस करता है दोस्तों, जो कि ये काफी ज्यादा है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम चेकबुक की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तब ऐसे केसेस में आप लोगों को 5 रुपए प्लस GST पर लीफ यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होगा, जबकि केनरा बैंक आप लोगों को 25 पेज का चेकबुक फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। और अगर आप यहां पर एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तब ऐसे केसेस में केनरा बैंक आप लोगों से 4 रुपए प्लस GST पर पेज यानी कि पर लीफ का चार्जेस करता है। इसके अलावा दोस्तों इन दोनों ही बैंकों में आप मंथली 5 बार विड्रॉवल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और अगर आप केनरा बैंक में एक्स्ट्रा विड्रॉवल करते हैं 5 बार से ज्यादा पैसे निकालते हैं ब्रांच के जरिए, तो ऐसे केसेस में आप लोगों को पर ट्रांजेक्शन 100 रुपए प्लस GST पर इंट्रीज का चार्जेस देना होता है। अब इसके अलावा दोस्तों ये दोनों ही बैंक आप लोगों को क्लासिक रुपए डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं, जिसकी अगर हम एनुअल फीस की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को इन दोनों ही बैंकों में 200 रुपए प्लस GST तक चार्जेस देना होता है। हालांकि दोस्तों केनरा बैंक में पहले 125 रुपए प्लस GST था, अब इन्होंने बढ़ा करके 200 रुपए प्लस GST कर दिया है। दोस्तों अगर हम इस ATM कार्ड के लिमिट को डिस्कस करें तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड से आप पर डे 25,000 रुपए निकाल सकते हैं और ऑनलाइन यानी कि POS ट्रांजेक्शन आप 50,000 रुपए तक कर सकते हैं, जबकि केनरा बैंक में आप 75,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 2 लाख रुपए तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी कि POS ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर काफी सारे लोग बोलेंगे कि ये प्लेटिनम डेबिट कार्ड का लिमिट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ATM कार्ड ले जाकर के अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ओन ATM से पैसे निकालते हैं तब ऐसे केसेस में आप मंथली 8 बार पैसे निकाल सकते हैं और दूसरे बैंक से मंथली 5 बार और मेट्रो सिटी से 3 बार पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा केनरा बैंक के ATM से आप मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हैं और दूसरे बैंक के ATM से भी 5 बार आप मंथली पैसे निकाल सकते हैं और मेट्रो सिटी से 3 बार पैसे निकाल सकते हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तब ऐसे केसेस में आप लोगों को 21 रुपीज मैक्सिमम तक चार्जेस देना पड़ सकता है पर ट्रांजेक्शन। वो डिपेंड करता है कि आपने फाइनेंशियल किया है ट्रांजेक्शन या फिर नॉन फाइनेंशियल किया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इनके जेन्युइनली सर्विसेज को डिस्कस करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट मैं आज 9 ईयर से यूज कर रहा हूं और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मुझे कभी भी कोई भी परेशानी नहीं हुई। हालांकि बहुत पहले हुई थी, होल्ड हो गया था अमाउंट, लेकिन मैंने KYC अपडेट किया था, उसके बाद में मेरा जो पूरा का पूरा पैसा था वो मिल गया था। जबकि केनरा बैंक का अकाउंट मेरे पास में नहीं है तो मैं ये नहीं कह सकता। हालांकि मेरे एक दोस्त हैं उनका केनरा बैंक का अकाउंट है, उनसे मैं पूछा कि केनरा बैंक के कर्मचारी किस तरह से व्यवहार करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं जब केनरा बैंक के ब्रांच में जाता हूँ कोई भी काम करवाने के लिए, यानी कि वो अपने वाइफ को भेजते हैं तो उनकी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब अंगूठा लगाती है, तो वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं वो बोलते हैं कि दूसरे से जाओ, आप दूसरे से सिग्नेचर करवा के लेकर आओ तभी हम पैसा आप लोग को देंगे। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है दोस्तों। वैसे हालांकि हर ब्रांच में ऐसा नहीं होता है, किसी किसी ब्रांच में ऐसा होता है, ऐसे कर्मचारी होते हैं लापरवाह, तो वो अलग बात है। वैसे दोनों के दोनों ही बैंक काफी बेस्ट बैंक है। अब आप लोग को ये डिसाइड करना है कि आप लोग किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।